आर्मी, वेलकम बैक टू टेक ओवर वर्ल्ड। मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, मैं ये स्टोरी को बिन मतलब नहीं खींच रही हूँ। मैंने ये स्टोरी जैसा सोचा था मैं बस वैसे ही बना रही हूँ, और जो चीजें इसमें कनेक्टेड है इसके वजह से मैं वो स्टोरी में दिखाना जरूरी समझ रही हूँ। अदरवाइज मैं तो स्टोरी समझेंगी नहीं। अगर आपको कोई पार्ट में बोर हो रहा है तो प्लीज प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि आगे बहुत कॉमेडी पार्ट आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मतलब ये कि उस दिन मेरा किडनैप हुआ था। किडनैप? हाँ भाई, किडनैप हुआ था। कैसे? वो ऐसे। मैं रुक, सॉरी बीच में बोलने के लिए, बट उसने तेरे को किडनैप किया शादी के लिए, बट तू मना भी तो कर सकता था। और अंकल आंटी ने कुछ नहीं बोला तेरे को? और तूने बताया कैसे अंकल आंटी को कि तेरी फोर्स मैरिज थी? मैं क्या ही बोलता, वो लोग भी वी के साथ ये प्लान में इंक्लूडेड थे, तो कुछ बोल नहीं सकता था मैं। मतलब अरे मैं बता रहा हूँ तो सुन तो ले। हाँ सॉरी, बोल। हाँ तो फिर सुन। मॉर्निंग में मेरी आँख खुली एयरप्लेन में। एयरप्लेन में? शादी के लिए तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता ना, एयरप्लेन में क्या कर रहा था तू? या तुम लोग मुझे बोलने दोगे क्या? वो लोगों ने एयरप्लेन में ही मेरी शादी अरेंज करवाई थी। ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, एयरप्लेन में शादी। तुम लोगों को सुनना है मैं कुछ बोलूं ना तो फिर जान दो, छोड़ो। नहीं नहीं सॉरी, अब तो कंटिन्यू कर, अब कुछ नहीं बोलेगा, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है, फिर सुनो। हाँ, मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? मैं किधर हूँ? आ, कौन मुझे लेके आया? मैं तो रात को सो रहा था। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? हाय भाई।
क्यों नहीं करना है शादी? तू क्या जिमिन से प्यार नहीं करता था? तू क्या उसके साथ टाइम पास करा था? नहीं मॉम, मैं उसके साथ टाइम पास नहीं करा था, मैं उसके साथ प्यार करता था, इवन प्यार करता हूँ, पर वो मुझसे प्यार नहीं करती है, वो मुझे टाइम नहीं देती है, मैं जब भी उसको कॉल करूँ वो बिजी होती है। पता है हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे, पर वो मेरे साथ चीट कर रही है, इसलिए मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। और देखो किसने बोला कि वो देखो चीट कर रही है? इसमें किसी को बोलने की क्या जरूरत है? वो मुझे टाइम नहीं देती है, जब मैं उसको कॉल करता हूँ उसका फोन बिजी रहता है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, वो किसी और से बात कर रही है, इसका मतलब वो चीट कर रही है ना मुझ पे। अबे खड़े के बच्चे, मॉम आप डैड को क्यों बीच में ला रहे हो? इसमें मैं कहाँ से बीच में आ रहा हूँ? डैड आप भी फूल हो एकदम। मॉम आपको ही बोल रही है खड़े के बच्चे, शुगर भाई आपका ही तो बेटा है। ओह हाँ, शुगर तो मेरा ही बच्चा है। जिनो डार्लिंग तुम मुझे गधा बोल रही हो? लो इस गधे को अब समझ में आया मैं इसको गधा बोल रही हूँ। शुगर बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है नामजद, उसको भी चीजें बहुत स्लो समझ में आती है और कुछ भी समझ के वो मिस्टेक कर देता है। अगर मैं नहीं होती ना तो तुम दोनों का क्या होता था? तुम दोनों का तो कुछ भी नहीं हो सकता। पर ये एक अच्छी बात हुई कि मेरी बेटी मेरे ऊपर गई है, वो तुम दोनों जैसे दफर नहीं है। और तू शुगर, तूने कभी जिमिन से क्लियर किया है कि उसका फोन बिजी क्यों आ रहा है और वो किससे बात कर रही है? नहीं, डायरेक्टली ब्रेकअप कर लिया उससे। रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलती है, दोनों तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, पर उसको क्लियर करना जरूरी होता है। और ऊपर से तुम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे ना तुम मिलते हो, तो फिर चीजें तुम्हारे बीच में ज्यादा गड़बड़ होती है। इसके वजह से तुम्हें अपनी चीजें क्लियर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अपने बातें एक दूसरे से शेयर करना बहुत नीडेड होती है रिलेशनशिप में। और तुमने सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, तुमने बातें क्लियर नहीं की और डायरेक्टली उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। कभी उससे पूछने का ट्राई किया कि वो किसके साथ बिजी होती है? मैं उससे बात करते रहती हूँ, इसलिए वो उसका फोन बिजी आता है। और अदर टाइम जब वो तेरे को इग्नोर करती है, वो वी के साथ क्लासेस में होती है या तो फिर वी के साथ बाहर रहती है, तब वो दोनों का फोन नहीं लगता है। तू एक साइड से चीजें अपने तरफ से सोच लेता है और उसी में तूने ब्रेकअप कर लिया। हाँ जिनू, ये एकदम सही बोला है। मिसअंडरस्टैंडिंग हर रिलेशनशिप में होता है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी भी ज्यादा हो जाती है ना, रिलेशनशिप ऐसे ही टूट जाती है। इसलिए दोनों तरफ से चीजें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है शुगर। हाँ दैट मैंने गलती कर दी, मैंने उससे पूछना चाहिए था, मैंने उससे बात ही नहीं की और मैंने ऐसे ही ब्रेकअप कर दिया। हाँ भाई, आपने बिना मतलब मेरे सोलमेट को दुखी कर दिया। उस आपके वजह से वो कितना रोई है और उसको मैं रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। आज तो आप दोनों की शादी होके ही रहेंगी। आप जल्दी से जाके रेडी हो जाओ। और आप अब भी शादी नहीं करने वाले हो ना, तो मैं आपकी जबरदस्ती शादी भी करवा सकती हूँ। आप मुझे चैलेंज मत करना। हाँ मुझे पता है तू क्या कर सकती हो, तुझसे मैं डरता नहीं हूँ और मुझे मेरी मोची से शादी करना है, तो तेरी जबरदस्ती मेरे आगे नहीं चलने वाली है, क्योंकि मैं खुद ही रेडी हूँ शादी करने के लिए। मैं जा रहा हूँ रेडी होने के लिए, मेरी मोची को जल्दी से लेके आना। भाई चेंजिंग रूम उधर नहीं है, इस साइड है आपका। हाँ तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी, बिन फालतू मेरा टाइम वेस्ट हो गया। कहाँ है मेरा रूम? जल्दी बता। लेफ्ट साइड में। ओके ठीक है। लो, इनको पहले शादी नहीं करना था, अब कैसे भाग रहे हैं बंदरों जैसे। वो ऐसे ही है, उसको छोड़ दे, उसका कुछ नहीं हो सकता। वी तू जब तक है जाके जिमिन को देख, वो रेडी हो गई क्या? ओके मॉम, मैं जाके देखती हूँ। फिर ऐसे ही हमारी शादी हो जाती है और हम लोग वहीं से फैमिली ट्रिप के लिए चले जाते हैं सब लोग मिलके। फिर वहाँ से जिमिन और वी अपने कॉलेज चले जाते हैं, उनके एग्जाम्स थी और हम लोग यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद अंकल ने धोखे से हमारी सारी प्रॉपर्टी ले ली और हमें घर से भी निकाल दिया था। तो हमने पहले तो वी और जिमिन को ये बात पता नहीं चलने दी, पर उनको पता नहीं कैसे पता चल गया, तो वो दोनों अपनी स्टडीज छोड़ के यहाँ आ गए। उसके बाद वो दोनों ने माफिया को ज्वाइन करा एंड उसके बाद ये कंपनी ओपन की और अंकल से बदला लेने के इस पे वो दोनों पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं अभी। और इस सब के वजह से हम सबको अंडरग्राउंड होना पड़ा था। इसके वजह से मैं तुम लोगों को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तेरी बहन और तेरे वाइफ ने माफिया ज्वाइन कर लिया, तुम लोगों ने उसको कुछ बोला नहीं और उन दोनों ने स्टडीज छोड़ दी, फिर भी तुम दोनों ने उसको कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला है? बहुत बार बोला है, बहुत बार मना किया है, फिर भी वो सुनती कहाँ है किसी की। और रही बात स्टडीज की, उन दोनों का जबरदस्ती इसी साल मैंने सोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा है। उनकी स्टडीज तो मैं पूरी करवा के ही छोड़ूंगा। ये अच्छा किया भाई तूने। हाँ पर तुम दोनों को ये बात कैसे पता चली कि मैंने और जिमिना ने शादी कर ली? क्योंकि ये बात तो किसी को पता नहीं है और हम लोग जिमिना और वी एग्जाम्स खत्म होने के बाद अनाउंस करने वाले थे, तो तुम दोनों को ये बात कैसे पता चली? हमें ये बात यूनिवर्स ने बताई, तू तो हमें कुछ बताने से रहा, यूनिवर्स से हमें सब पता चल गया।
ओह युनवू, इसके पेट में ना कोई बात नहीं पचती है। अगर ये जिमना का भाई नहीं होता ना, सच में इसको मैं मार देता था। क्यों भाई, ऐसे भी क्या दुश्मनी तेरी युनवू से? और अपन सालों तो कॉलेज में कितने अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, तो एकदम से दुश्मनी कहाँ से ला ली तूने? मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, बट मुझे थोड़ी सी गलत फैमिली हो गई थी, तो जब से वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्यों भाई, ऐसी कैसी गलत फैमिली पाली तूने? तेको पता है युनवू कैसा है? वो एक नंबर का प्ले बॉय है। हाँ तो मुझे लग रहा था युनवू वी को डेट कर रहा है। क्या? हाँ, मुझे लगा था कि युनवू वी को डेट कर रहा है, क्योंकि उसका यूरोप जाना ना कंटिन्यू था। तो मुझे डाउट हो गया, जैसे मैं जिमिन को डेट कर रहा हूँ, तो वैसे युनवू वी को तो डेट नहीं कर रहा है ना। इसके वजह से मेरा उससे फाइट भी हो गई थी। पर बाद में मुझे पता चला कि युनवू वी को डेट नहीं कर रहा है, वी की क्लासमेट को डेट कर रहा था। इसके वजह से वो यूरोप जाना ना कंटिन्यू था उसका। अच्छा, वी किसी को डेट नहीं कर रही थी, इसका मतलब मेरा रास्ता क्लियर है। बस वी के पास जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वैसे मुझे ये बात बता कि आंटी ने सच में अंकल को किडनैप करके शादी की थी? ये बात तो मुझे भी नहीं पता, शायद मॉम ने वी को बताई होगी। सॉरी किंग, बीच में इंटरप्ट करने के लिए, पर अब आपको चलना होगा। विन का फोन आया था, आपको सेफली घर पे लेके जाने के लिए बोला है। हाँ यार, बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, रात भी हो गई है। शुगर, तो सबसे पहले अपना नंबर दे, अपन बाद में मिलके बातें कंटिन्यू करेंगे। हाँ यार, टाइम का पता ही नहीं चला, तुम दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद। फिर अपन फिर मिलेंगे, पर तुम दोनों को मेरे घर पे आना होगा मॉम डैड से मिलने के लिए, क्योंकि मॉम डैड तुम दोनों को बहुत मिस कर रहे हैं, स्पेशली जंगकुक। तेको मॉम मुझसे भी ज्यादा प्यार तेको करती है, तेको तो पता ही है। तो तू अब मना नहीं करेगा, क्योंकि मॉम तेको बहुत याद कर रही है। हाँ, अब तो आना जाना चलते ही रहेगा। मतलब ये है कि मैं आंटी से मिलने अब रेगुलर बेसिस पे आना जाना करूंगा, क्योंकि आंटी मुझे बहुत ज्यादा याद कर रही है। तूने तो अभी बोला। ओह हाँ ठीक है, अपन मिलते हैं बाद में। चलो विंसन जो। ओके किंग, चलिए। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है जंकुक? कुछ भी तो नहीं। तू मुझसे बात छुपा नहीं सकता है, तू ये डेविल लुक क्यों दे रहा है? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, जल्दी बता। कुछ नहीं, बस मुझे वी के पास जाने का सोल्यूशन मिल गया है। जंकुक तो सुधरेगा नहीं, वो एक माफिया क्वीन है। हाँ तो जंकुक, तेरा कुछ नहीं हो सकता, प्लीज उसका पीछा छोड़ दे यार। नहीं, इतनी मुश्किल से तो मुझे एक लड़की पसंद आई है, इतनी आसानी से मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे तो कुछ भी कर ले। हेलो चैन, क्या तुम्हें वो मिला? जी चेयरमैन, मुझे उनकी डिटेल्स मिल गई है। मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करता हूँ सारी डिटेल्स। ठीक है, जल्दी से मुझे उनकी डिटेल्स शेयर करो, मुझे अभी जाना है उनके यहाँ। जी चेयरमैन, मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। ओके ठीक है। चलो फाइनली वो मुझे मिल गया, अब मैं मेरा प्रॉमिस पूरा कर सकता हूँ जो मैंने बरसों पहले किया था। जंकुक, कल के तेरी सारी मीटिंग मैंने आज शेड्यूल की है। क्या तूने आज क्यों शेड्यूल की है? क्यों, तेरे को कुछ काम है क्या? हाँ, मैं आज शुगर के घर पे जाने का प्लान कर रहा था। ओ, तो अब कुछ नहीं कर सकते, अब मैंने तेरी शादी कल की मीटिंग आज शेड्यूल कर दी है। अब रीशेड्यूल बार बार नहीं कर सकते ना, तो गलत इंप्रेशन पड़ सकता है। ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं, आज कर लेते सारी मीटिंग, पर कल शुगर के घर पे जाना है अपने को, तो रेडी रहना। मैं? तुम मेरे को क्यों बलि का बकरा बना रहा है? मैं नहीं जाऊंगा माफिया क्वीन के घर पे, मुझे मानना थोड़ी ना। ये है तेरी फ्रेंडशिप? अब तू अपनी फ्रेंड के लिए एक काम भी नहीं कर सकता है? कैसा फ्रेंड है यार तू? बस कर, तू मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। तूने कोई नॉर्मल लड़की से प्यार किया होता तो मैं तेरी सारी हेल्प कर देता था, पर तूने एक माफिया क्वीन को पसंद किया है, जिसमें मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। पर तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तेरे को मेरी हेल्प तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज तेरा भी मैं बहुत अच्छे से ब्रेकअप करवा सकता हूँ, तू बोले तो। तुम मुझ जैसे प्यारे बच्चे को खुश नहीं देख सकते? कैसा फ्रेंड है यार तू मेरा। ठीक है, करवाऊंगा मैं तेरी हेल्प, क्या करना है बता बस मुझे। बस इतना ही करना है। क्या भरी जवानी में तुम्हें को हार्ट अटैक देने वाला है? इतना भयानक प्लान? मैं नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे मरना नहीं है। देखते को करना तो पड़ेगा ही, ना तो तू भी मेरे साथ सिंगल ही मरेगा। अब तेरी चॉइस है, देखो क्या करना है। oh shit, oh shit, oh. मैं तो दोनों तरह से फंस गया, ना ही मुझे सिंगल बनना है, ना ही मुझे ये तेरा काम करके मरना है। मैं तो मरूंगा ही दोनों तरह से। क्या होगा मेरा? तेरा फ्रेंड बनना ही मुसीबत था यार। देख, देखो मरना तो दोनों तरफ से, तो मेरा काम करके ही मर। एटलीस्ट मेरी अच्छी दुआएं लेते जा तो स्वर्ग जाएगा, अदरवाइज देखो नर्क जाने की भी हालत पे नहीं छोड़ूंगा मैं। तुझे फ्रेंड बनाने से अच्छा मैं 4-5 दुश्मने पाल लेता, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा था। ना मैं इधर का रहा, ना मैं उधर का रहा, अब करना तो पड़ेगा ही तेरी हेल्प।
ठीक है करते हैं, पर आज तो काम कर ले, कल करना होगा जो भी करना होगा। ठीक है, मेरी नेक्स्ट मीटिंग कब है? अभी है, पर पहले तो ये फाइल चेक कर ले, फिर मीटिंग में चलते हैं। हाँ ठीक है। ये गधे के बच्चे को ना बिल्कुल टाइम की कदर नहीं है। कब आएंगे ब्रेकफास्ट के लिए? जिनू बेबी, शुगर अभी आता है, पर तुम हर बार मुझे क्यों बीच में ला देती हो? चुप करो नामचीन तुम तो, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर ही गए इसलिए मैं तुम्हें सुनाते रहती हूँ। मेरी प्यारी दोनों बच्चों को देखो, सवेरे से उठ के कॉलेज भी चले गए और इस महाराज की तो अभी तक की नींद नहीं खुली। अभी तक कुंभकर्ण जैसा सो रहेगा। जब जुनू बुला के लाओ उसको, कब तक मैं उसका ब्रेकफास्ट टेबल पे वेट करते रहूंगी? मुझे भी बहुत काम है। ओके मैं जाता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है डैड, मैं आ गया हूँ। और मॉम, आप क्यों सवेरे सवेरे चालू हो जाती हो? क्या मैं सवेरे सवेरे चालू हो जाती हूँ? तेरे लिए मैं एक तो वेट कर रही हूँ कि तू आएगा, ब्रेकफास्ट करेगा, फिर मैं ये सब उठा के रखूंगी। नेक्स्ट टाइम से ना मैं तेरे लिए वेट नहीं करूंगी। अब खुद आना, खुद बनाना, खुद खाना। क्या मुझे खुद बनाना आएगा? मॉम, मेरी प्यारी मॉम, मैंने सिर्फ आपके साथ मजाक करा था। आप तो कितनी प्यारी हो ना, मेरी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी। बस कर, मस्के मत लगा, मैं तेरे मस्के में पिघलने नहीं वाली हूँ। अच्छा मॉम, मैं आपको एक बात बताऊंगा ना, आपका सारा गुस्सा उतर जाएगा। अच्छा, ऐसी भी कौन सी बात है? कल मुझे चंकुक और हॉबी मिले थे। क्या सच्ची? फिर तू उन दोनों को घर पे क्यों नहीं लेके आया? तेरे को पता है ना मैं उन दोनों को कितना मिस कर रही हूँ। मैंने बोला वो दोनों को घर पे चलने को, पर वो दोनों काम में बिजी थे, तो फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे बोले। उनका नेक्स्ट टाइम कब आएगा? एक काम करना शुगर, तू उनको मैसेज कर कि मॉम तुम्हारा फेवरेट खाना बनाएंगी कल, तो वो कल ही आ जाएंगे, देखना भाग के। ठीक है, मैं उनको मैसेज करता हूँ। अभी कर। हाँ हाँ कर रहा हूँ। लो, मेरे मैसेज करने से पहले ही जंकुक का मैसेज आ गया। क्या मैसेज किया जंकुक ने? कल वो और हॉबी आप लोगों से मिलने के लिए आने वाले हैं। ठीक है, फिर मैं कल जंकुक का फेवरेट फूड बनाऊंगी और हॉबी का भी। डार्लिंग, कभी मेरा भी फेवरेट फूड बना दिया करो। चुप करो नामजन, तुम ऐसा बोल रहे हो कि जैसे मैंने तुम्हारा कभी फेवरेट फूड बनाया नहीं है। कहाँ बनाया है? हमेशा अपने फेवरेट फूड ही तो बनाते रहती हो। क्या बोला नामजन तुमने? कुछ नहीं डार्लिंग, तुम्हारे फेवरेट फूड मेरे फेवरेट फूड, बात तो एक ही है ना। ठीक है शुगर, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर। और नामजन, तुम मेरे को सामान ला के दूंगी कल के लिए, दोनों का फेवरेट फूड बनाना है ना। हाँ ठीक है। हाँ, मैं भी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकलता हूँ, मुझे भी लेट हो गया आज बहुत। नामजन देखो वाला डोर पे कौन है, मैं यहाँ पे बिजी हूँ। चीनू यार, मैं भी बिजी हूँ ना, तुम देख लो ना डोर पे कौन है प्लीज। हाँ मुझे अच्छे से पता तुम क्या काम कर रहे हो, रिकामे में बैठे हुए, जाओ चुपचाप से दरवाजा खोलो। अगर तुमने खोला नहीं ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चीनू डार्लिंग, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? जा रहा हूँ ना मैं। ये टाइम पे कौन आएगा? विमेन तो कॉलेज में आएंगी और शुगर ऑफिस में है। आप यहाँ पे कौन है? आरम, इतना टाइम लगता है क्या दरवाजा ओपन करने में? और मुंह में दही क्यों जमा के रखी है? बता दे क्यों नहीं कौन है? एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते हो तुम। ग्रैंडपा, आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों रुके हुए हो? क्यों नहीं तुमने उनको अंदर नहीं बुलाया? हाँ सॉरी ग्रैंडपा, अंदर आइए ना, मैं एक्चुअली शॉक हो गया था इतने टाइम बाद आपको देख के। कोई बात नहीं। तुम दोनों कैसे हो? हम तो ठीक है ग्रैंडपा, आप आइए ना अंदर। फिर वो लोग सब अंदर चले जाते हैं, बहुत सारी बातें होती है और फिर ग्रैंडपा अपनी इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं। वैसे बेटा, तुमको शायद शिवजुन ने बताया होगा कि हमने क्या प्रॉमिस किया था। हाँ ग्रैंडपा, हमें अच्छे से याद है कि दादाजी ने आपसे क्या प्रॉमिस किया था, बट अभी हमें ये डिसीजन लेना सही होगा क्या? हाँ ग्रैंडपा, उनकी भी लाइफ है, हम उन पे अपना डिसीजन थोप नहीं सकते है ना। जैसे शुगर ने लव मैरिज की है, तो ते भी शायद अगर किसी और को पसंद करती होंगी तो हम अपना डिसीजन उनको बता देंगे, तो ये तो नाइंसाफी होगी ना, उनको वो करना ही होगा। हाँ बेटा, तुम्हारी बात भी एकदम सही है, बट मैं मेरे कुकी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसके लाइफ में कोई और लड़की नहीं है, उसको काम के अलावा फुर्सत की निकाह मिली है। और वैसे भी मैं ये प्रॉमिस को भूल ही गया था, क्योंकि कुकी को एक लड़की पसंद आई थी, बट कुकी को उसने धोखा दे दिया। तो जब से उसका लड़कियों से भरोसा उठ गया है, उसको सारी लड़कियां गोल्ड डिगर लगती है। जैसा उसकी मॉम ने उसके डैड के साथ किया, वैसा ही उसके साथ काइंड ऑफ होने वाला था। तब से उसके दिल में डर बैठ गया है। इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि वो मेरी पसंद से लड़की से शादी करे। अब मैं समझ सकता हूँ ग्रैंडपा आपकी बात, पर मैं टे को बिना पूछे उसके लाइफ का डिसीजन नहीं लेना चाहता हूँ, तो पहले मैं टे से बात करना प्रेफर करूंगा। हाँ, ऑब्वियसली मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तेको कोई फोर्स करे। एक बार तेरे से बात करो, देखो वो क्या बोलती है, फिर मुझे उसका डिसीजन बताओ। पर प्लीज मुझे ज्यादा वेट मत कराओ, क्योंकि मैं भी पता नहीं कितने दिन का मेहमान हूँ, तो मैं जाने से पहले दोनों की शादी देख के जाना चाहता हूँ। ग्रैंडपा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ ग्रैंडपा, ऐसा मत बोलिए, मैं टे से आज ही बात कर लूंगा और फिर आपको इसका डिसीजन बता दूंगा।
ठीक है, फिर मैं तुम्हारे डिसीजन का वेट करता हूँ। आज रात तक ही मुझे बता देना। अगर ते रेडी हो गई ना तो फिर कल ही मैं दोनों की डेट फिक्स कर दूंगा। ग्रैंडपा, ये बहुत ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? ते अभी सिर्फ कॉलेज में है। हाँ ग्रैंडपा, हमारी बच्ची अभी छोटी है। हाँ, मुझे पता है, माँ बाप के लिए उनके बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं, पर पता नहीं मैं कितने दिनों का मेहमान हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी जल्दी हो जाए शादी। ग्रैंडपा, आप ऐसा मत बोलिए, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, अगर तेने हाँ कर दी तो। हाँ बेटा, मैं ठीक है डिसीजन का वेट करूंगा। चलो अभी मैं चलता हूँ, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है ग्रैंडपा, फिर से जरूर आना। हाँ, अब तो आना जाना चलता रहेगा। हाँ ग्रैंडपा। जुनी, ते कहाँ है? ते अभी तक आई नहीं क्या घर पे? नहीं, शायद ते अभी तक के आई नहीं है। अच्छा हुआ ते नहीं आई, मैं तो कैसे बात करते थे आज अपन उससे। क्या हुआ मॉमलेट, क्या बात करनी है आपको मुझसे? ते, बेटा तू आ गई? इतनी लेट कहाँ से हो गया देखो। चल जल्दी से जा, फ्रेशन अप होके आजा, डिनर करते हैं साथ में। ओके, पर आप दोनों को मुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? वो बेटा, ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं है, तो जल्दी से फ्रेशन अप होके आजा, फिर बात करते हैं। ठीक है, फिर मैं आती हूँ। आज तो मैं बच गई, नामजीत कैसे बात करती थी मैं इससे। इसका मूड तो बहुत ज्यादा खराब हो गया। मैं बात करूंगी, मेरे को खा ना जाए। बात तो तुम्हें ही करना पड़ेगा जीनू, क्योंकि वो बात तुम्हारी सुनती है। मेरी तो आज तक एक बात सुनी नहीं उसने। तुम क्यों मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो? एक बात तुम नहीं कर सकते हो? कैसे बाप हो तुम? अपने बेटे से एक बात नहीं मना सकते हो? मुझे फंसा रहे हो हर बार। जीनू, वो मेरी बात सुनती तो मैं बात कर भी लेता, पर तुम्हें भी पता है आजकल वो मेरी बात कुछ नहीं सुन रही है। वो तुम्हारी बात सुन रही है तो तुम ही उससे बात करोगे। नहीं जीनू, मैं बात नहीं करूंगी, तुम ही बात करोगे। मुझे बहुत डर लग रहा है उससे बात करने के लिए। मॉम, किससे बात करने के लिए आपको डर लग रहा है? जिमी ना, ऐसे पीछे से नहीं बोलते, अभी मेरा हार्ट फेल हो जाता था। सॉरी मॉम, बट आप क्या बात कर रहे थे? किससे बात करने का आपको डर लग रहा है? तेज से और किससे? मतलब क्या? तूने देखा नहीं गुस्सा कितना उसके नाक पे रह रहा है? आजकल वो किसी की बात सुनने को रेडी नहीं है, और मुझे उसकी शादी की बात करना है, तो मेरा जान ले लेंगे अगर मैंने शादी की बात की उससे तो। शादी? ते की? एकदम से क्यों और किससे? किस किस शादी की बात चल रही है? आ गए आप, ते की शादी की बात चल रही है। व्हाट? ते की शादी? मॉम, क्यों किसी की प्यारी जिंदगी खराब करने पे तुले हो आप? ते की शादी करवाओगे? सीरियसली? थोड़ा धीरे बोलो शुगर, ते सुन लेंगी तो इशू हो जाएगा। क्या मैं सुन लूंगी तो इशू हो जाएगा? कुछ नहीं ते, चल आजा ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं, डिनर। हाँ हाँ, डिनर करते हैं, चल आजा। मॉम, एक बार फिर से सोच लो, ये बहुत खराब डिसीजन है आपका। चुप करो शुगर, तुम पहले ही डे का मूड बहुत ज्यादा खराब है, ये टॉपिक मत निकालो अभी। हाँ ठीक है। आप लोग कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हो? कौन सा खराब डिसीजन है? कुछ नहीं बेटा, पहले तू आ जाना, डिनर करते हैं फिर बात करते हैं। मैंने पूछा क्या बात है? ते तो गुस्सा मत कर, मैं तेरे को बताता हूँ। तेरे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा ने एक प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? वो प्रॉमिस ये था कि तेरी शादी। क्या मेरी शादी? वो तेरे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा ने उनके बेस्ट फ्रेंड को प्रॉमिस किया था कि वो अपने नेफ्यूज की शादी कराएंगे और उनका फ्रेंडशिप को रिश्तेदारी में कन्वर्ट करेंगे, और उनका ये लास्ट प्रॉमिस था। तो क्या? देख बेटा, हम तेरे को कोई भी डिसीजन लेने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं, ये तेरा डिसीजन है, तेरे को शादी करना है कि नहीं करना है। पर ये तेरी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा की लास्ट विश थी, इसलिए बस हम तेरे को बता रहे हैं कि उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड से प्रॉमिस किया था, और वो आज आए थे हमारे पास तुम्हारे रिश्ते की बात करने पर। हमने उनको बोल दिया कि जब तक कि तू हाँ नहीं करेंगी तब तक हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। तो अगर अगर तू हाँ बोलती है तभी हम ये बात करेंगे, अदरवाइज ये बात यहीं ड्रॉप हो जाएंगी। ठीक है, ग्रैंडमा और ग्रैंडपा ने ये प्रॉमिस किया है ना, इसलिए मैं ये प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगी, पर मैं वो लड़के का टेस्ट अपने हिसाब से लूंगी। ठीक है बेटा, तेरी मर्जी, बट तेरे को कोई फोर्स नहीं कर रहा है। अगर तेरे को अच्छा लगेगा तभी तूने शादी करना, अदरवाइज मत करना। हाँ ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं भी रूम में जा रही हूँ। पर ते, तू डिनर तो करके जा। मुझे भूख नहीं है। जूनी, तो मैं अभी ये बात करना था कि मेरी बच्ची ने बिना कुछ खाए चले गई है वो। मॉम, लेट इट बी, आप डैड को कुछ मत बोलो। आप हम दोनों का खाना निकाल दो, मैं उसके रूम में लेके चले जाती हूँ खाने के लिए। हाँ ठीक है जिमिन, पर उसको अच्छे से खिला देना। ते, तू कहाँ जा रही है? अच्छा ब्रेकफास्ट लग गया, ब्रेकफास्ट कर ले। नहीं मॉम, मैं रास्ते में कुछ कर लूंगी, मुझे काम है। ते बेटा, आज शाम को तुम फ्री हो क्या? फ्री तो नहीं हूँ, पर काम क्या है? वो ते ग्रैंडपा का फोन आया था,
उन्होंने आज तुम्हारी और उनके नेफ्यू कुकी की डेट फिक्स की है, तो तुम्हारे पास अगर टाइम होगा तो मैं उनको हाँ बोलता हूँ। ये कुकी कौन है? कुकी उनके नेफ्यू का नाम है जिसके साथ ते की शादी फिक्स हुई है। ये कुकी कैसा नाम है? कोई ढंग का नाम नहीं मिला क्या उनको? पता नहीं कैसे होगा ये कुकी। शुगर, तुम बहुत ज्यादा बोलने लग गए हो आजकल। तुम सब कोई चुप हो जाओ। ते, क्या तू फ्री है आज? तो मैं उनको हाँ बोलूं, अदरवाइज मैं उनको मना कर देता हूँ। ओके डैड, मैं टाइम निकाल लूंगी और जगह और टाइम मैं आपको मैसेज कर दूंगी, वो आगे फॉरवर्ड कर देना। ठीक है बेटा। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। हे ते, रुक, मैं भी चल रही हूँ तेरे साथ। ए, तुम दोनों रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम दोनों के साथ। भाई, आप हमारे साथ नहीं आ रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो। और जिमिना, तो चल मेरे साथ। पर मुझे तुम दोनों के साथ चलना है। नहीं, आप नहीं आ रहे हो। मिस्टर वुविन को कॉल करो, उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात पता करो और पेंडिंग वर्क कंप्लीट करो ऑफिस के। तो चल जिमिना। हाँ, मैं आ रही हूँ। तुम दोनों ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। बाद में मॉम, अभी नहीं। ये ना बिल्कुल भी मेरी बात सुनते नहीं हो, दोनों चले गए फिर से अकेले। वो दोनों अपना ख्याल रखना जानते हैं। तू ब्रेकफास्ट कर और ऑफिस जा, नहीं तो तेरे पे वापस गुस्सा करेंगी। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। क्वीन को आज सवेरे से मैं देख रही हूँ, उनका मुंह क्यों इतना उठ रहा है? कुछ हुआ है क्या क्वीन को? क्वीन के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, पर क्या वो समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा तो काम है ना ये, क्या पता करो क्वीन को क्या हुआ है। हाँ, पर तुम भूलो मत, अभी हम कॉलेज में हैं और यहाँ पे हम प्रोफेसर का रोल कर रहे हैं, तो अपन क्वीन के पास जा नहीं सकते। हाँ, मुझे ये अच्छे से पता है, पढ़ाई से तो दूर दूर तक के नाटा नहीं है, पर फिर भी प्रोफेसर का रोल प्ले करना पड़ रहा है क्वीन को सेव करने के लिए। ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरी क्लास है अभी। तुम क्वीन का ध्यान रखना, तुम्हारा फ्री लेक्चर है ना? हाँ ठीक है, जाओ तुम, मैं नजर रख रही हूँ क्वीन पे, और वैसे भी लीसा है क्वीन के पास। हाँ ठीक है। जिमिन, आज ये तेको क्या हो गया है? इस समय से कहाँ खोई हुई है? उसकी शादी फिक्स हो गई, इसलिए वो अपने सोच में गुम है। क्या? क्वीन की शादी? लीसा, थोड़ा धीरे बोल। और तेको कितने बार बोला है कॉलेज में हमें क्वीन नहीं बोलना है, नाम से बुला। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं शॉक हो गई थी, इसके वजह से मेरे मुंह से क्वीन निकल गया। बट शादी एकदम से कैसे? फिर जिमिन लीसा को पूरी स्टोरी बताती है। ओह नो, इतना सब कुछ हो गया और क्वीन ने हाँ भी बोल दी। हाँ तो बोल दी है, पर कुछ टेस्ट लेने का बोल रही थी। अगर टेस्ट ही लेना है तो मैं कुछ आइडियाज दे सकती हूँ। टेस्ट तो लेना है और साथ में उसको भगाना भी है, तो वैसा कोई आइडिया बता। भगाना है? हाँ, भगाना है। उनके हिसाब से मैं एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट कैसे भगाती है अपनी डेट को, वो आइडिया बता। मेरे दिमाग में तो सारे माफिया गिरी आइडिया आ रहा है। ओके क्वीन, मेरा दिमाग कब काम आएगा मैं आपको बताती हूँ, एकदम बेस्ट आइडिया। हाँ ठीक है, जल्दी बता। ये प्लान तो काफी अच्छा है, शाम को तुम दोनों ये प्लान पे मेरी हेल्प करोगे। ओके क्वीन। लिसा, वी आर इन कॉलेज। ओके, सॉरी क्वीन। जंगकुक, क्या हम चले? नालायक, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है सवेरे से? क्या आपने मुझे कॉल किया था? फिर चेक कर कितने कॉल किया था सवेरे से। हाँ, कॉल तो है, पर 50 कॉल? दादाजी, आप पागल हो गए थे? 50 कॉल क्यों किया है मुझे? मैंने तेरी शाम को आज डेट फिक्स की है, तो चुपचाप से टाइम पे आ जाना। लोकेशन और टाइम मैं तेरे को मैसेज कर दूंगा। व्हाट? क्या? मैं कोई डेट वेट पे नहीं जा रहा हूँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई, मैं उससे शादी करूंगा। मुझे पता है तेरे को कोई लड़की पसंद नहीं है, तेरे पास ये डेट से बचने के ड्रामे है। मुझे ये ड्रामे नहीं चलेंगे, नहीं तो मैं तेरे से बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। अच्छा, और मैं नहीं जाऊंगा तो आप क्या करोगे? अच्छा बेटा, नहीं जाएगा तू? रुक, तेरे को मैं बताता हूँ, देख मैं क्या करता हूँ। दादाजी, दादाजी, मैं क्या कर रहे हो ये? रुक, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। तू डेट पे नहीं जाएगा, तू मेरी नाक नीचे करेगा, मैं प्रॉमिस को तोड़ेगा तू। रुक बेटा, तू इधर आ, तेरे को तो डेट पे जाना ही होगा। तू इधर आ। हाँ दादाजी, मारो मत, मैं जाऊंगा डेट पे। यही बात तू पहले सुन लेता तो मुझे तेरे पे छड़ी नहीं उठाना पड़ता था। चुपचाप से डेट पे चले जाना, मैं तेरे को टाइम और लोकेशन मैसेज कर दूंगा, और डेट आज शाम की है। और हाँ, ये सूटकेस में थोड़ा सा सामान है, तो याद से उसको दे देना, मेरे तरफ से गिफ्ट है उसके लिए। यार ग्रैंडपा, मैं जा तो रहा हूँ, ये सूटकेस लेके जाना जरूरी है क्या? हाँ, ये सारा सामान लेके जाना तेरे लिए जरूरी है, और लड़की का नाम ते है और वो कॉलेज स्टूडेंट है। तूने कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करना मत। दादाजी, मैं आपको क्या बच्चा दिख रहा हूँ क्या, जो मैं कॉलेज स्टूडेंट के साथ डेट करूंगा? ये सब मुझे नहीं सुनना है, तू आज जा रहा है मतलब जा रहा है। और हाँ, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें मत करना। हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं करूंगा मैं।
ये ग्रैंडपा ने मुझे कहाँ भेज दिया? इतने सुनसान एरिया में कौन आता है डेट के लिए? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। मैं सही रास्ते में तो जा ही रहा हूँ ना? हाँ, वो एक लेडी दिख रही है, मैं उनसे एक रास्ता पूछ लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हो? क्या तुमने मुझसे कुछ पूछा? इसकी इसकी तो आंखें नहीं है। क्या ये भूत है? भूत? टैक्सी! भागले जब भूत यहाँ से, पता नहीं कौन सा भूत तेरे पीछे पड़ गया। तेरी किस्मत ही खराब थी, कौन सा भूत पे तू यहाँ पे आया? प्लीज गाइस, ये एक मिनी स्टोरी है तो मिनी स्टोरी जैसा लो, और मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। शायद इसके 2 पार्ट्स और आएंगे, या तो फिर नेक्स्ट पार्ट ही मैं इसका लास्ट कर दूंगी। सो प्लीज गाइस, हेट मत करना, सपोर्ट करना मुझे। आई लव यू गाइस, बाय बाय। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गाइस सपोर्ट करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, एंड प्लीज प्लीज प्यारे से कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड लव यू ऑल ब्यूटीफुल आर्मीज।